सरकार हर चर्चा से भाग रही है। ये सरकार 20 महीना से बैठ करके केवल कमीशन खा रही है। ये सरकार केवल नालायकों की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस बार का मानसून सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही हैं। सर, ये बताइए, जो मुद्दे थे, नियोजन नीति हो, रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, क्या इन सब मुद्दों पर चर्चा हो पाई? सरकार हर चर्चा से भाग रही है। पहला दिन फर्स्ट हाफ में नियोजन नीति पर हमने और हमारे साथ 4 अन्य विधायकों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार जवाब नहीं दे सकी। हम लोग चाहते हैं, देखिए, कार्यस्थगन क्या है? आप सदन के अंदर कार्यस्थगन लाते हैं तो तमाम चीजों को रोक करके जनहित में उस विषय पर चर्चा कराना, ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और विधानसभा नियमावली में है। लेकिन सरकार ये भाग रही है। ये इसलिए भाग रही है कि इन्होंने हिंदी को हटा दिया है, उर्दू को इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसा बहु लोगों के बीच में बोलने वाला जो भाषा है उसको इन्होंने रोक दिया है। रोका भेदभाव के तहत है। इनको लगता है कि भोजपुरी बोलने वाला हमारा वोटर नहीं है, मगही बोलने वाला हमारा वोटर नहीं है। हकीकत ये नहीं, वो किसी के वोटर नहीं है। जो हमारा बाउंड्री इलाका है बिहार का, अक्सर उन लोग वही भाषा बोलते हैं जो बिहार में लोग बोलते थे। तो आप उसको अलग मान रहे हैं क्या? अगर हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता है कि हिंदी बोलने वाले, मगही बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले हमारे लोग नहीं हैं, तो आपको उनके लिए अलग प्रदेश बना देना चाहिए। मैं पलामू से आता हूँ, तो आपको घोषित कर देना चाहिए कि पलामू कमिश्नरी जो है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश होगा। अच्छा होगा, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे। लेकिन ये राइट आपका नहीं है कि हमसे हमारा भाषा को, हमारा बोलचाल को, हमारा लिखने वाले राजभाषा को या क्षेत्रीय भाषा को आप हमको रोकें। यह उचित नहीं है, यह मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है सर, रोजगार के मुद्दे पर अगर बात करते हैं, जैसा कि सत्ता पक्ष ने कहा था, जब सरकार बननी थी उससे पहले हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष भी तो इस पर जोरदार तरीके से जो आंदोलन करना चाहिए वो नहीं कर रही है। रोजगार पर आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, वो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। गौरी जी, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नियोजन नीति बनी ही नहीं। आप कैसे किसी को नौकरी देंगे? और जो नियोजन नीति आपने बनाई है उसमें 1000 खामियां हैं। ये सरकार 20 महीना से बैठ करके केवल कमीशन खा रही है। ये सरकार केवल नालायकों की सरकार है। ये काम करने वाली सरकार नहीं है। 20 महीना से आप बैठे हैं, आप क्यों नहीं नियोजन नीति लाते? नियोजन नीति आपको रद्द करने में 2 मिनट समय लगा और लाने में 20 महीना क्यों लग रहा है? कैसे आप नियोजन कीजिएगा? मैंने पूछा 5 लाख लोगों को रोजगार का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, 3 लाख पेंशन का क्या हुआ, 3.5 लाख का आवास का क्या हुआ, 2500 रुपया धान खरीदने का क्या हुआ? सरकार के मुंह में जाब लग जाता है, बोलते ही नहीं है। तो उनका क्या सवाल का जवाब हम लोग दें? ये सरकार भागने वाली सरकार है और बहुत जल्द आप लोगों को भी सरकार से छुटकारा मिलेगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल। विधायक निधि में जो फंड बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस विधायक जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बंधु तिर्की की, तो वो कह रहे हैं कि जब काम ही नहीं किया, जब सदन ही नहीं चला, तो पैसे किस बात की? आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? बंधु तिर्की जी रांची राजधानी के बगल के विधायक हैं, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती होगी, क्योंकि शहर से सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जो गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़ा का राजनीति करने वाला लोग है, हम लोग के जैसे क्षेत्र है, वहाँ काफी आवश्यकता है छोटे छोटे कामों का, जो विधायक कोटा से ही किया जाता है। मैं आपको बस आप लोगों को कन्विंस करना चाहता हूँ कि आप 2014 में विधायक कोटा बढ़ा था, तब से लेकर के आज तक 7-8 साल हो गए। 8 साल में हर चीज का दाम बढ़ा है, एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ा है, और वो पैसा हम लोगों का उतना रह गया। तो वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? काम उतना ही हो, लेकिन पैसा तो बढ़ जाए उसके हिसाब से। बस हम लोगों का यही कहना है कि जो 4 करोड़ है उसको आप 8 करोड़ कर दीजिए। वो दिल्ली में तो 16 करोड़ विधायक फंड है, तो यहाँ कम से कम 8 करोड़ तो कीजिए, ताकि विधायक छोटा मोटा काम अपने क्षेत्र में, इलाके में करा सके गरीब गुरबा का। ठीक है, तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाए हैं कि सत्ता पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुद्दों से भटकना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।